दोस्तों शालोम, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे। मैं बस ये कहना चाहता हूं कि आप जैसे भी हैं, आप जो भी हैं, आप जहां से हैं, आप आपकी दुनिया में कितनी पहचान है, आप जीवन में अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं। आपको दुनिया में कोई समझता नहीं है, कोई पूछता नहीं है। आप कुछ भी हैं, आप कोई भी हैं, आप कैसे भी हैं, आप किसी भी हालात में हैं, आप कहीं पर भी हैं, आप अंधेरे में हैं, आप उजाले में हैं, आप दर्द में हैं, आप मुस्कुराहट में हैं, आप कैसे भी क्यों ना हो, किसी भी हाल में आपकी जिंदगी क्यों ना हो, आप कोई भी हो, और अगर आप मौजूद हैं इस घड़ी, तो ये याद रखिए कि किसी ने दिल से चाहा कि आप मौजूद हो, इसलिए आप मौजूद हैं, इसलिए आपकी मौजूदगी है। और वो शख्स है यीशु मसीह। अपनी बातों में, अपनी बातों में और आपके साथ अपने रिश्तों में वो पूरी तरह से क्लियर है। प्रिय भाई बहनों, अगर मन में जरा सा भी कंफ्यूजन, अगर जरा सा भी मन में डाउट है, क्या खुदा मेरे लिए है, क्या खुदा मेरी सुनता है, वो मुझसे प्यार करता है, क्या उसने मेरा उद्धार किया, मुझे चुना है, ये जितने भी कंफ्यूजन्स हैं, मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूं, ये सिर्फ हमारे शरीर के और ये शैतानी कंफ्यूजन्स हैं। सच्चाई ये है कि आपकी मौजूदगी इस बात को साबित करती है कि यीशु ने ही आपको थामा है, और उसी ने इस वक्त खुदा की मौजूदगी के साथ, अपनी मौजूदगी के साथ, अपने पिता की मौजूदगी के साथ आपको जोड़ा है। और ये खुद दिलचस्पी और ये खुद इच्छा है जिंदा यीशु की। उसने चाहा है और वो आपको खींच लाया है, हमें खींच लाया है। लेकिन मैं ये चीज आप लोगों को बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह इस दुनिया में आया, उससे पहले कि मैं कलाम पर जाऊं, मैं चाहता हूं कि कुछ सेकंडों के लिए आंखें बंद करें, आंखें बंद करें। बाकी और भी जितने इस रूम में मौजूद हैं वो भी कनेक्ट कर लें, ताकि वो फेस टू फेस देख सकें। अपने फोन के साथ आप लोग कनेक्ट कर लें, प्लीज ज्वाइन कर लें आप लोग भी। आंखें बंद करें और बस यीशु की मौजूदगी को अपनी आत्मा में फील करें, विश्वास के साथ उस जिंदा यीशु के एहसास को अपने भीतर फील करें। आंखें खोलें। मैं बस ये कहना चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि यीशु मसीह इस दुनिया पर आया, उसका जो सबसे बड़ा एम था वो सिर्फ रूहों को बचाना था, सेव करना था, और उसने वो किया। 3.5 साल की जो उसकी उसकी सेवा थी, उसका काम था, उसने वो किया, उसने वो किया। आज के दौर पर मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि हम जिस मसीहत कह लीजिए या किसी दुनिया पर हम जब जीते हैं, तब दो चीजें हमारे साथ काम करती है, अच्छाई और बुराई, अच्छा और बुरा, और वहीं पर हमारा स्ट्रगल शुरू होता है। कोई भी इस दुनिया पर, अगर मैं बिलीवर हूं, मैं एक मसीह हूं, तो एक बहुत ही स्ट्रांग बात मैं आपको बताना चाहता हूं जो हमारे फेवर में हो और जिसे शैतान छीनने की कोशिश करता है। हम रोज जो अपराध में, जो पाप में, जो गंदे कामों में, जो कुकर्मों में, जो व्यभिचार में पूरी तरह से मौजूद हैं, और बिल्कुल अपराध करते हुए उन्हें शर्म नहीं आती है, वो डूब कर अपराध करते हैं, वो गुनाह करते हैं,
वो गलत गलत चीजों के एडिक्ट हैं, वो नशा करते हैं या अपनी जिंदगी में कुछ भी बुरे हैं, हम रोज उनके लिए प्रेयर्स करते हैं। यीशु मसीह इस दुनिया को श्राप देने नहीं आया, यीशु मसीह इस दुनिया को कर्स देने नहीं आया, यीशु मसीह इस वर्ल्ड पर ब्लेम करने नहीं आया, यीशु मसीह इस दुनिया को मिटाने नहीं आया, यीशु मसीह इस दुनिया को अब्यूज देने नहीं आया, यीशु मसीह इस दुनिया को बिल्कुल दंड देने नहीं आया, यीशु मसीह इस दुनिया को बचाने आया। यीशु मसीह इस दुनिया की रफ हालात को बिल्कुल मिटती और धुंधली और अधमरी पड़ी जिंदगी पर जीवन की सांस, जिंदगी की सांस फूकने आया। उसका जो एम था वो बिल्कुल क्लियर था, क्लीन था, बहुत ही क्लियर था। अब प्रिय भाइयों बहनों, मैं आप सबसे ये बात कहना चाहता हूं कि आप और मैं बॉडी ऑफ क्राइस्ट हैं, और इतनी सरल बात ये नहीं है जो मैं आपसे कह रहा हूं कि हम मसीह की देह हैं और हम में से कोई कम ज्यादा नहीं है। अगर मैं बोल रहा हूं तो मैं ज्यादा नहीं हूं, जो हमारी जहन की गलतफहमियों में गहराई से बस जाता है। ठीक है, खुदा ने चुनता है, खुदा अपने लोगों को मीडिएटर बनाकर, लेकिन सबकी अहमियत उसकी नजरों में बराबर है। ठीक है, खुदा के लोग हैं, सेवक हैं, अच्छी बात है, लेकिन हमारी अहमियत खुदा की नजरों में एक है, और हमारी नजरों में भी एक दूसरे की जो अहमियत हो, जो वैल्यू हो, वो बराबर हो। हम में से कोई किसी को छोटा बड़ा ना समझे, ना अपनी काबिलियत के हिसाब से, ना अपनी पोजीशन के हिसाब से। और ये सबसे बड़ी चीजें हैं जो आपने मैंने ख्याल रखनी है, ध्यान पे रखनी है। खुदा किसी को अपराधी करार देने नहीं आया, लेकिन बहुत ही अफसोस की बात है कि हम जब इस दुनिया में डिवाइड करते हैं दो हिस्सों में, बहुत इजीली हम दुनिया पर उंगली उठाते हैं, हम लोगों पर उंगली उठाते हैं, हम उसे बुरा कहते हैं, हम उसे गुनहगार कहते हैं, हम पापी कहते हैं। वो हो भी, वैसा हो भी, लेकिन इसी चीज पर हमें मसीह के उस फेवर का हिस्सा बनना है जहां से हमें प्रोवाइड किया जाता है वो मन्ना, वो अभिषेक, वो सामर्थ, वो पावर। दुनिया कितनी ही गर्त में क्यों ना हो, दुनिया कितनी ही मिटने वाली स्थिति में क्यों ना हो, रेवलेशन हमारे सामने इस बात को रखता है, प्रकाशित वाक्य इस बात को रखता है कि अंत के समय में दुनिया बुरी हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, ढीठ हो जाएगी, घमंडी हो जाएगी, लोभी हो जाएगी, लालची हो जाएगी, कुकर्म करने वाली हो जाएगी, व्यभिचारी हो जाएगी, जैसे नूह के समय में थी, जैसे सदोम और अमोरा में थी। तब भी पुरुष पुरुष के साथ व्यभिचार करता था, तब भी पुरुष पुरुष के साथ और स्त्री स्त्री के साथ विवाह करती थी, और आज के समय में यही चल गया है, यही कल्चर शुरू हो गया है। लेकिन आपकी मेरी ड्यूटी क्या है? क्या इस दुनिया को ब्लेम करना, इस दुनिया को कर्स देना, इस दुनिया का मीन मेक निकालना, लोगों के गुनाहों को गिनना, लोगों को नीचा दिखाना, लोगों को शर्मिंदा करना, दुनिया को पापी करार देकर और अपने आप को बिल्कुल खुदा का जन कहना? ये करैक्टर ना यीशु का था, ना ही यीशु के लोगों का ये करैक्टर हो। अगर हम बॉडी ऑफ क्राइस्ट कहते हैं, यानी कि यीशु मसीह की देह, तो देह कैसे बदल सकती है, बॉडी कैसे चेंज हो सकती है? यीशु जिस बॉडी में रहा, उसने अपना वो करैक्टर दिखाया हमारे सामने। और अगर आज हम बॉडी ऑफ क्राइस्ट हैं, तो फिर ये जो करैक्टर है वो हमारी लाइफ का हिस्सा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज से 1.5-2 साल पहले, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि मुझे प्रभु ने बहुत रातों को हिलाया, मुझसे कहा कि मैं चाहता हूं कि जो गुनाह और पाप में बिल्कुल पड़े हुए लोग हैं, तुम उन्हें मेरे नाम से बुलाओ कि वो गुनाहों को छोड़ दें। और मैंने एक वीडियो बनाया था, YouTube पे डाला था, और आपको यकीन बताऊं, बहुत सारे लोगों ने मुझसे खुलकर बातें की कि वो किस तरह से गलत पाप में पड़े हुए हैं, गुनाह में पड़े हुए हैं, गलत कामों में पड़े हुए हैं, और वो उससे बाहर निकलना चाहते हैं, उन चीजों से बाहर निकलना चाहते हैं, पर कैसे निकलें? प्रिय भाइयों बहनों, क्या आप अपनी ताकत को जानते हैं? क्या आप अपनी सामर्थ को जानते हैं? जैसे ही हम अपनी स्ट्रेंथ का, अपनी ताकत का मिसयूज करेंगे, अपनी स्पिरिचुअल ताकत का अगर हम दुरुपयोग करने लगेंगे, हम आत्मिक रीति से कमजोर हो जाएंगे, दुर्बल हो जाएंगे। और कमजोरी का
सिंबल क्या है, चिन्ह क्या है? प्रार्थना पे मन नहीं लगना, आत्मिकता की आग का महसूस ना होना, प्रभु के कलाम की रियलिटी समझ में ना आना, और बहुत सारी चीजें। और देखते ही देखते हम अपने आत्मिक जीवन की कमजोरियों के साथ इस कदर उलझ जाते हैं कि कई बार उससे बाहर निकल पाना बड़ा मुश्किल होता है, और इसी के साथ शैतान को बड़ा अवसर मिलता है हमारे जीवन। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैं इस वक्त, मेरा आत्मा ना फड़फड़ा रहा है भीतर से, और यीशु का दिल जो धड़कता था, यीशु जो खींचता था, जैसे ना कहीं पे मीठा गिरा हो तो चींटियां उस ओर को खींचती हैं। कहते हैं कि जो भालू है उसकी सूंघने की ताकत सबसे ज्यादा होती है, ऐसा मैंने सुना है, मुझे नहीं पता कि कितना सही है। लेकिन यीशु मसीह जहां गुनहगार उससे किलोमीटर से किलोमीटर की दूरी में हो, यीशु मसीह वहां को खींच जाता था। आपको पता है यीशु मसीह धर्मियों की ओर को खींचता है क्या? जो जो लोग राइचस हैं, क्या उनकी ओर को खींचता है, या फिर जो गुनहगार हैं उनकी ओर को खींचता है? यीशु मसीह के आने की वजह क्या थी? दुनिया के गुनाह ओवरफ्लो हो चुके थे, दुनिया गुनहगार हो चुकी थी। कहीं पर भी देखिए, कई लोग बिल्कुल ईवल टैटूज बनाकर चलते हैं, कोई अपने होंठों को छिदाता है, जीभ फाड़कर कुछ टैबूज जो होते हैं वो अलग अलग सी हरकतें करते हुए जीते हैं, और कई लोग नशे में, उनका एक अपनी दुनिया होती है। कई लोग डेवल को पूजते हैं, शैतान की वर्शिप करते हैं। कई लोग दिन रात नशा करते हैं। कई बहनें और भाई होंगी जो अपने परिवार में किसी भी एक शख्स के नशे करने की वजह से वो परेशान हैं, वो दुखी हैं, एडिक्ट हैं लोग गलत 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 कामों के। यीशु मसीह उन पर आग गिराने नहीं आया था। जो व्यभिचार में जो महिला पकड़ी गई थी, और व्यवस्था पे ये लिखा था कि जो जो पाप में पकड़ा जाए, जो व्यभिचार में पकड़ा जाए, उसे पथराव करके जान से मार दिया जाए। और लोग यही कर रहे थे, और शायद लोगों को ज्यादा अच्छा लगता था पापी करार देना, या पापी पे हंसना, या फिर पत्थर उठाना। लेकिन यीशु मसीह ने एक बात कही थी, तुम में से जो पापी ना हो वो इसे पहला पत्थर मारे। और वो जानते थे, वो इतना तो यीशु मसीह को जान चुके थे कि अगर उनमें से कोई पत्थर उठाता तो यीशु मसीह उसका पूरा चिट्ठा, उसकी जो रियलिटी होती, वो उसे सामने रख देता। क्राइस्ट उसे छिपाता नहीं, उसे वो रूबरू रख देता। इसलिए सारे लोगों ने पत्थर छोड़े और वो चले गए, और यीशु ने उस लेडी को कहा कि सब चले गए। उसने कहा हाँ, तू भी जा, पर दोबारा गुनाह मत करना। यीशु मसीह ने गुनाह को सपोर्ट नहीं किया, उसने गुनहगार को सपोर्ट किया। क्योंकि गुनाह और गुनहगार, गुनहगार वो व्यक्ति है, और गुनाह जो है वो उसमें चिपका हुआ वो गंदगी है। यीशु मसीह गुनहगार को नहीं बल्कि गुनाह को दूर करने के लिए आया। और वो लेडी चली गई, और आप जानते हैं, मेरे ख्याल से उसका नाम मरियम मगदलीनी था, क्या था, जो यीशु मसीह के आखिरी पल तक भी उसकी मदर के साथ, उसके साथ रहती है। मैं बताने की क्या कोशिश कर रहा हूं, अगर आपके मेरे जहन पे ये है कि हम भले लोग हैं, हम कोई गुनाह नहीं करते हैं, और गुनहगार दुनिया को देखकर हम हंसते हैं, या फिर हम ब्लेम करते हैं, या फिर उंगलियां उठाते हैं, तो हम उस करैक्टर पे नहीं ढले हैं जिस करैक्टर पर क्राइस्ट था। गुनाह सिर्फ उस लेडी ने नहीं किया था, उस पुरुष ने भी किया था, लेकिन पुरुषों की गिनती उस वक्त नहीं होती थी कई मामलों, इस मामले में, पाप के और इसके मामले में। पर सच्चाई ये, पर इसका मतलब ये नहीं कि यीशु मसीह उस लेडी को ही देख रहा था। उसकी नजरों में तो दोनों गुनहगार थे। आज की इस दुनिया को हम देखते हैं, हम कहते हैं रोज, दुनिया कितनी बदल गई, कितनी बुरी हो गई, कितने लोग गुनाह में हैं, कितने पाप में हैं, ब्ला 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 ब्ला। हम सिर्फ उनकी चर्चा करते हैं, हम उनके बारे में बोलते हैं। खुदा मुझे मौका दे, मैं तड़पता हूं
ऐसी बस्तियों में, ऐसे सोसाइटी के बीच में, जहां पर जो गुनाह, जो व्यभिचार है वो एक धंधा है, उनका वही रोजगार है, वही काम है, वो उसे करते हैं। आपकी मेरी ड्यूटी है, हमारी प्रेयर्स ऐसे के लिए हो। आप बच गए हैं, अच्छी बात है, पर यीशु ने आपको इसलिए बचाया ताकि आपके थ्रू दूसरे भी बच सकें। कम से कम इतना स्पेस हम रखें। मेरा छोटा भाई फ्रस्ट्रेट हो चुका था, नौकरी नहीं लग रही थी, बहुत तैयारी कर रहा था, और बस ऐसे ही प्राइवेट कंप्यूटर पढ़ाता था। नहीं पता कि कैसे वो बाकी लड़कों के साथ नशा करने लगा था, नशा इन द सेंस की शराब पीने लगा था। मुझे पता ही नहीं, क्योंकि हमारे पिता ने हमें इतने डिसिप्लिन पे रखा, मुझे लगता नहीं कि शायद ही कोई ऐसे भी किसी को डिसिप्लिन पे रखा हो, लेकिन उसका ये हरकत हमें बर्दाश्त नहीं हुई। मैं तो इतने गुस्से से भरा था, मैंने सोचा था कि अगले दिन जाऊंगा और उसकी हॉकी लेकर जाऊंगा और उसकी टांगें तोड़ दूंगा और उसके पैर फ्रैक्चर हो जाएंगे तो वो कहीं नहीं जाएगा। मैं इतना गुस्से में आग बबूला होकर पूरी रात करवट बदलता रहा। सुबह उठा, मैंने अपनी वाइफ से कहा कि हम दोनों चलेंगे, और ऑब्वियसली हम जब विश्वासी हैं तो जाने से पहले मैं प्रार्थना करने लगा। मैं पूरी रात उसके लिए गुस्से में भरा था। मैंने अपनी प्रेयर के लिए मैं बैठा, और ज्यादातर कभी मुझे कहीं जाना हो, क्योंकि मुझे प्रेयर के लिए पूरा बिल्कुल फ्री पूरा टाइम चाहिए, मैं पूरा डूब कर प्रेयर करता हूं, लेकिन उस घड़ी मुझे छोटी सी प्रेयर करके जाना था। तो मैं जब प्रेयर पर बैठा तो तुरंत हॉली स्पिरिट ने मुझे छुआ, और यकीन मानिए जिस गुस्से से मेरे बदन हिल रहा था, वहीं पर मैं उस भाई के लिए रोने लगा। मेरे भीतर प्यार उमड़ गया। मैं लंबी चौड़ी स्टोरी नहीं बता रहा हूं, शॉर्टकट पे बताना मांग रहा हूं। ये क्या हो गया मेरे साथ। अब मुझे इसकी टाइमिंग पता नहीं, जहां पर वो कंप्यूटर सेंटर पे कंप्यूटर पढ़ाता था, हम लोग 1 बजे जाकर उसे देख रहे हैं, उसकी क्लासेस 2 बजे से शुरू होती थी। हम कह रहे हैं पता नहीं कहां चला गया, पता नहीं। लेकिन हम तीसरे दिन भी जब गए तो मेरे फादर ने, नैनीताल पे फील्ड है, फील्ड के पास किनारे पे लोग बैठते हैं, तो मेरे पिताजी ने मुझसे कहा कि उसे ढूंढ रहे हो, वो तो इधर है। और उसने मुझे देखा तो वो डर गया, पर हम लोग उसे लेकर नैनीताल पर एक लेक के उस तरफ, ठंडी सड़क है, हम उसे उधर लेकर गए। मैंने उसके कंधे पे हाथ रखा, और पता नहीं मेरा प्यार उसके लिए उमड़ता चला गया, और मैं उससे जाने क्या 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 हम लोग कहने लगे। हमने उसे बहुत समझाया, फिर हम उसे घर लेकर आए, हमने बहुत अच्छा खाना बनाया, उसको प्यार से रखा, उसको सम्मान दिया, बहुत सारी चीजें उसके लिए की। उसको जरा सा भी यकीन नहीं होने दिया। मैंने बहुत सारी बातों में से नहीं बताऊंगा, बस इतना कहूंगा, मैंने उससे कहा कि इसे झाड़ दे, अभी जो डस्ट तेरे ऊपर आई है, गंदगी तेरे ऊपर आई है, बस इसको बस ऐसा कर, मत सोच कुछ, हम कुछ नहीं सोच रहे, वापस मुड़ जा, उस दुनिया को मत देख, हम तेरे साथ खड़े हैं। यकीन मानिए खुदा ने उसकी जिंदगी में काम किया, और हमने रेगुलर प्रेयर की। उसने 4 साल अपनी तैयारी की, और 4 साल के भीतर ही भीतर वो एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब पर आ गया। हालांकि दुख की बात यह है कि वो बिलीवर नहीं है, कोई इस तरीके का हमारा कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन खुदा ने उसकी जिंदगी बचाई। वो अकाउंटेंट है, जॉब करता है। मैं क्या कहना मांग रहा हूं, मैंने अपनी जिंदगी में एक लेसन सीखा। क्या मैं गुनहगार को गुनहगार कहकर उसको बेइज्जत करूं, या फिर मैं उसे सीने से लगा लूं? यीशु मसीह ने किया क्या था? उसने पापियों के बीच में वो भोजन कर रहा था, वो खाना खा रहा था। किसी को गुनहगार ठहरा देना बहुत आसान है, लेकिन किसी के गुनाह में उसका हाथ पकड़कर उसको संभाल लेना, ये मसीहत है। प्रिय भाइयों बहनों, मैं जब सुनता हूं, शायद वो हमारी बहन निगत भी शायद जुड़ी हैं, मुझे लगता है, पता नहीं। हाँ, जब उस बहन ने पाकिस्तान के हमारे प्रिय मसीही भाई बहनों के बारे में बताया कि वो किस कदर
तकलीफें सहते हैं, वो हमारी नेबर कंट्री और हमारा ही हिस्सा रहा है। सच बताऊं, मेरी दिली ख्वाहिश है कि मैं कभी पाकिस्तान जाऊं और मैं घूमूं, मैं उस जमीन पर पैर रखूं जो एक समय पर हमारा ही हिस्सा था, वो हमारा ही कल्चर सिर्फ एक टुकड़े में बट गया। लेकिन आज मसीहत पर बहुत ज्यादा संघर्ष है पाकिस्तान के बीच में। हमारी कंट्री में भी मसीहत पे तकलीफ में है, लेकिन वहां बहुत बुरे हालात हैं, बहुत ज्यादा। लेकिन फिर भी खुदा उन लोगों को संभालता है। आपका मेरा काम क्या है? जब उस बहन ने कहा तो मेरी आंखों में आंसू भरे थे। कोई दिन नहीं जाता है जब मैं पाकिस्तान के लोगों के लिए प्रेयर नहीं करता, और मैं तब से सबसे ज्यादा मैं वीडियोस देखने लगा हूं पाकिस्तान के, कि वहां या तो उनकी लड़कियों को किडनैप कर लिया जाता है, उन्हें कन्वर्ट कर दिया जाता है, या फिर उन्हें गुलाम बनाया जाता है, उन्हें छोटे छोटे और बिल्कुल जीरो लेवल के काम कराए जाते हैं, उनकी बस्तियां अलग, तमाम चीजें अलग, उन्हें बिल्कुल नफरत की नजरों से देखा जाता है। लेकिन वो खुदा ऊपर से देख रहा है। भाइयों बहनों, क्या मेरा दिल उनके लिए धड़के? क्या मेरे भीतर उनके लिए प्यार उमड़े? अगर हम कहते हैं कि मैं बॉडी ऑफ क्राइस्ट हूं, तो मेरा दूसरे हाथ के लिए मेरे भीतर दर्द पैदा होना चाहिए। मेरे मसीह भाई बहनों के लिए मेरे आंसू बहने चाहिए। खुदा, तेरे लोग कितनी तकलीफ में हैं, तेरे लोग कितने आंसू बहाते हैं, तेरे लोग चर्चों में पीटे जाते हैं, तेरे लोग कुचले जाते हैं, तेरे लोग, तू देख रहा है। लेकिन आपका मेरा काम क्या है? कोई सरहद नहीं, खुदा के लोगों के लिए कोई सरहद नहीं। ये दुनिया हमारा घर है। जॉन वेस्ली ने जो बोला था, ये दुनिया हमारा घर है, और दुनिया के किसी भी कोने पे रहने वाला, केवल नॉट ओनली क्रिश्चियंस, मसीही, बल्कि दुनिया का हर एक शख्स गुनाह की गर्त में 100 एक शख्स था, 20 कत्ल कर चुका था, 20 कत्ल कर चुका था, और वो अंडरवर्ल्ड का गुंडा था। छिप छिप के ही वो जिंदगी बिताता था, क्योंकि पुलिस ने उसके खिलाफ इनाम रखा था। ये यूएसए, अमेरिका की बात बता रहा हूं, मुझे उस शख्स का नाम पता नहीं, पुराने समय की बात है। वो छिपकर अपनी मां के पास आता, छिपकर उधर जाता, छिपकर इधर आता। वो एक समय ऐसा था कि वो इतना फ्रस्ट्रेट हो गया अपने आप की जिंदगी से कि यार, मैं गुनहगार हूं, खुलकर जी नहीं सकता, पब्लिकली मैं आ जा नहीं सकता हूं, दुनिया के सामने बात नहीं कर सकता हूं, हर जिंदगी मेरी छुपी, मेरे पास ऐशो आराम की सारी चीजें हैं, लेकिन हूं तो मैं गुनहगार, मैं तो ऐसे ही हूं, ऐसे ही रहूंगा। एक दिन उसने फैसला लिया कि ऐसी जिंदगी मुझे नहीं जीनी, क्योंकि पुलिस मुझे पकड़ेगी तो शायद मुझे फांसी की ही सजा होगी। इससे अच्छा मैं खुद मर जाऊं। तो बारिश हो रही थी, वो गया, उसने एक बहुत ऊंची बिल्डिंग देखी, और उसने कहा कि मैं इसके टॉप फ्लोर पे जाकर वहां से सुसाइड कर लूंगा। बस वो जाने की तैयारी ही कर रहा था, उसके सामने से एक मसीही पास्टर होकर गुजरा, और उसने सिर्फ उसकी ओर को एक स्माइल दी, बहुत ही पॉजिटिव स्माइल, और वो क्रॉस होकर चला गया। ये शख्स सीधे अपने मरने के लिए वो टॉप फ्लोर पर चढ़ गया, और जब चलता गया तो इसके जहन पर एक ख्याल चला कि ये शख्स मुझे देखकर क्यों मुस्कुराया, मैं तो इतना गंदा इंसान हूं, दुनिया मुझको देखकर कैसे मुस्कुरा सकती है? क्या मुझ में भी कुछ खासियत है, कुछ मुझ में भी कुछ अच्छा है? क्या मैं भी कुछ अच्छा हूं? क्या मुझ में भी अच्छा है अभी बाकी है? ऐसा सोचते हुए टॉप फ्लोर पर गया। सच बताऊं, वहां पहुंचकर इसका सुसाइड का जो इरादा था वो बदल गया, क्योंकि इसने फील करा कि वो सामने वाला जो मुस्कुराया था, शायद मुझ में जरूर कुछ अच्छा ही है। ये नीचे आया, इसने खुद को सरेंडर किया पुलिस के आगे, और इसने बहुत अच्छे बिहेव के साथ अपना मसीही जीवन वहां पे बिताया। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं?
कि आज इस दुनिया को जरूरत किसकी है? मसीही लोग क्या सिर्फ एक कमरे में जमा होकर सिर्फ शोर मचाकर उछलते रहे, अन्य भाषा में प्रार्थना करते रहे? गलत नहीं है, मैं कुछ भी गलत नहीं कह रहा, लेकिन हम सेल्फिश हो गए हैं। हमें सिर्फ अपनी ही दुनिया दिखाई देती है, हमें अपना दायरा दिखाया देता है, हमें अपनी प्रॉब्लम दिखाई देती है, हमें हम दिखाई देते हैं, हमारे आसपास हमारे सर्कल में हमारे अपने लोग दिखाई देते हैं। लेकिन खुदा की नजरें बहुत जगह हैं और वो चाहता है कि उसने आपको काबिल बनाया कि आपकी दुआ, हम अपनी फास्टिंग रखते हैं, फास्टिंग प्रेयर्स पे जाते हैं, हम हमेशा हमारा एक अपना एम होता है। मैं आप सबसे चाहूंगा कि ये दुनिया करहा रही है, ये दुनिया तड़प रही है और खुदा की नजरें बॉडी ऑफ क्राइस्ट पर है, अपनी चर्च पर है, अपनी कलीसिया पर है कि उसके लोग दुआओं में गंदे से गंदे और बुरे से बुरे अपराधी, चाहे कोई हो, दुनिया का कोई भी पॉलिटिशियंस हो, चाहे कोई भी अपराधी हो, कोई भी गंदे काम करने वाला, चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे नौजवान हो, वो नशे की गर्त में डूबे हुए हो, आपकी मेरी सिर्फ प्रेयर और आपका मेरा डोर ऐसे लोगों के लिए ओपन हो। एक बहुत अच्छी चाइनीज प्रीचर रही हैं, मुझे नहीं पता अभी वो हैं या नहीं है, और वो ये कहती थी कि चर्च जो है वो एक तरीके से हॉस्पिटल है। हम सोचते हैं कि चर्च धर्मियों के लिए, चर्च धर्मियों के लिए नहीं भैया, पापियों के लिए है, पापियों के लिए। वो कहती थी कि चर्च एक हॉस्पिटल है जहां पे बीमार लोग आएंगे, डिप्रेशन पे, नशे में, अपराध में, गुनाह में, गड़बड़ी में, वो उस चर्च के भीतर आएंगे और वहां से उनकी जिंदगियां तब्दील होंगी। 50 धर्मी लोग एक चर्च के भीतर बैठेंगे और उसमें एक सबसे गंदा और पापी शख्स उस चर्च के भीतर आ जाए, मैं समझूंगा कि यीशु मसीह की खुशी उन 50 लोगों को लेकर नहीं, उस एक शख्स को लेकर होगी जो गुनहगार आज उसकी हैकल में आया है। और आज खुदा अपना मस्सा उसके ऊपर करेगा, आज खुदा उसके रूह पर काम करेगा और उसकी जिंदगी को बदल देगा। ये है खुदा। जब वो पापियों के बीच में खाना खा रहा था, जो अपने आप को धर्मी कहते थे, और ये बहुत दुख की बात है कि अपने आप को ही सर्टिफिकेट देने वाले लोग दुनिया में हैं। ये देखो गंदे लोगों के साथ खाना खा रहा है, क्या इसे पता नहीं है कितने गंदे लोग हैं? और यीशु ने कहा कि डॉक्टर को, बीमारों को डॉक्टर की जरूरत है, ये बीमार है, मैं इनका डॉक्टर हूं। तो बीमारी और डॉक्टर का एक रिलेशन होता है, जहां बीमार होंगे वहां डॉक्टर होगा। ये बीमार है इसीलिए मैं यहां पे हूं। तुम कहते हो कि तुम बीमारी नहीं, तो तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया। इसीलिए जो फरीसीस थे, जो अपने आप को बिल्कुल कहते थे कि हम बिल्कुल प्योर क्लीन हैं, कभी भी यीशु ने उनसे सीधे मुंह बात नहीं की। मैं आप लोगों के सामने एक वचन रखता हूं, मैथ्यू चैप्टर 21, मैथ्यू चैप्टर 21, मत्ती अध्याय 21, और समझाने के लिए उसके 28 से मैं पढ़ता हूं, लेकिन मेरा फोकस कुछ और है जो मैं आगे लेकर आ रहा हूं। तुम क्या समझते हो? किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उसने पहले के पास जाकर कहा, हे पुत्र, आज दाख की बारी में काम कर। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा। परंतु पीछे पछताकर गया। फिर दूसरे के पास जाकर ऐसा ही कहा। पिता ने कहा, दूसरे के पास जाकर ऐसा ही कहा। उसने उत्तर दिया, जी हां, जाता हूं, परंतु नहीं गया। अब इस दोनों में डिफरेंस क्या है? मैं डिफरेंस समझा रहा हूं। एक ने तो डायरेक्ट मना किया, नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन बाद में उसे अफसोस हुआ कि यार नहीं, मुझे जाना चाहिए, वो चला गया। और दूसरे ने कहा, हाँ हाँ पिताजी, अच्छा ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल जा रहा हूं मैं, लेकिन नहीं गया। ऐसे कैरेक्टर्स इस दुनिया में हैं, और हो सकता हम में वो कैरेक्टर हो। कौन सा वाला? पहला वाला, सेकंड वाला, जो प्रेस करते हैं, महिमा करते हैं, गीत गाते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, सब कुछ हम सब कुछ कर रहे हैं। हम कहते हैं हम इतने सालों से ट्रेंड हो चुके हैं, काफी बहुत सुना है हमने ये संदेश, बहुत सुना है ये वचन, तो कितनी बार हम पढ़ चुके हैं, हम अपने आप पे प्राउड करते हैं। लेकिन आपको मैं ये बात बताना चाहता हूं, यहां पे कलाम क्या कह रहा है?
उस सेकंड शख्स ने जिसने मना किया, जिसने कहा यस मैं जाता हूं, ऐसे लोग ज्यादा हैं। हम अपना हाथ उठा के, हाँ अरे मैं प्रभु के पीछे चलूंगा। अब बिल्कुल प्रभु आपने कह दिया आज से मैं आपके पीछे हूं। अच्छा ये वाली बात, ये तो मैं मानने ही वाला हूं। नहीं 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 नहीं, मैं तो वो करने ही वाला हूं। नहीं नहीं, बहुत बढ़िया प्रभु, आपकी बात तो मैं सुन रहा हूं। अरे बहुत अच्छा संदेश, वाह वाह। लोग पास्टर को इम्प्रेस करने के लिए, आपने तो बहुत अच्छा बोला, बहुत जबरदस्त बोला, जबकि उनका दिल और ध्यान वचन पे था ही नहीं। वो सिर्फ इंसान को इम्प्रेस करना चाहते हैं। यानी कि उन्होंने क्या किया, दिखावा किया, पर भीतर से उन्होंने इनकार किया। जैसे इस शख्स ने बाहर से तो कहा यस मैं जा रहा हूं, वो भीतर से बिल्कुल अपोजिट था। आज ये डेंजरस पर्सनालिटी वाले लोग हैं जो कहते हैं कि मैं मसीह हूं, मैं प्रभु का हूं, लेकिन वो भीतर से पॉइजनिस्ट हैं, भीतर से खतरनाक है। वो मसीह के साथ नहीं है, वो धोखा देने वाले हैं, वो जालसाज हैं, वो बड़े भयानक हैं। वो शैतान के साथ भीतर ही भीतर हाथ मिला चुके हैं। रेगुलर चर्च जाने वाले, प्रेस करने वाले, तमाम चीजें करने वाले, लेकिन प्रभु के मामले में वो कदम नहीं बढ़ाते हैं। वो प्रभु के राज्य और उसके कार्य में अपनी जो रोल है वो नहीं निभाते हैं, वो अपनी भूमिका नहीं निभाते। वो यीशु मसीह के 2 कदम पीछे चलने के लिए उनको अपने काम, अपना फलाना है, दुनियादारी, ये सब नजर आने लगती है। आप समझ रहे हैं, ये वो कैरेक्टर वाले लोग हैं जो 2 बेटों में से एक है जो कहता है कि यस मैं करूंगा, जो ये दिखावा करते हैं कि हम मसीही हैं, लेकिन वो एक्चुअल में मसीह के साथ नहीं है, उसका कहना नहीं मान रहे। उसने कहा ये करो, वो नहीं कर रहे हैं। हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो अपनी मनमानी का जीवन जी रहे हैं, प्रभु की बात नहीं मान रहे हैं। वो वाला कैरेक्टर इस कैरेक्टर को दिखाया गया है कि नहीं, वो सामने से अपने आप को तो धर्मी कहा, हम हैं, हम प्रभु के हैं, हम प्रभु के हैं, लेकिन वो भीतर से नहीं है। वो भीतर, उन्होंने अपने भीतर क्राइस्ट के कैरेक्टर को नहीं लिया। लेकिन ये पहले वाले ने, जो जिसने कहा गलत, जिसने इंसल्ट की, जिसने कहा नहीं मैं नहीं जाऊंगा, यानी कि वो गलत था, वो गुनहगार था, वो उसने गुनाह किया अपने बाप की नजरों में। उसने कहा नहीं, लेकिन बाद में वो पछताया। और यही बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं जो आगे चलकर हेवन पे दिखने वाली है, स्वर्ग में दिखने वाली है। मेरे ये वर्ड्स याद रखिएगा, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, ये बात क्या वाकई आप देख पाएंगे, और मैं विश्वास करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप और मैं देख पाएंगे। आपको, मुझे हेवन में बहुत हैरानी होने वाली है। या 1000 साल के लिए यदि हम इस दुनिया पे प्रभु के लिए 1000 साल के लिए खुदा के साथ होंगे, तो बहुत हैरानी होगी आपको, जिसे आपने पूरी जिंदगी इग्नोर किया और जिसे आपने कहा कि ये तो फलाना है, ये तो नशा करने वाला, ये तो बीड़ी पीने वाला, सिगरेट पीने वाला, नशा करने वाला, ये तो व्यभिचार करने वाला, कुकर्म करने वाला, ये गंदे लोग हैं, और आपको वो वहां नजर आएंगे। तो ये बहुत बड़ी हैरानी हकीकत में होने वाली है हमारे बीच। जब हम प्रभु के साथ राज्य में होंगे तो हम ऐसे लोगों को देखेंगे जिनको हमने सोचा भी नहीं था कि ऐसे लोग खुदा के हैकल में होंगे, उस हेवन में होंगे। 31, इन दोनों में से किसने पिता की इच्छा पूरी की, उसने क्वेश्चन किया। उन्होंने कहा, पहले ने। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि महसूल लेने वाले और वेश्या तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं। सुनिएगा फिर से, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि महसूल लेने वाले, जो टैक्स जो लेते हैं, जो पैसा वसूलते हैं, लेने वाले और वेश्या तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं। क्योंकि ये लोग ऐसे लोग हैं जो सिर्फ अपराध करते हैं, गलत काम करते हैं, गलत तरीके से लोगों से पैसा ऐंठते हैं, और जो गंदे काम करते हैं, जो व्यभिचार में हैं, गंदे कामों में हैं, वो तो ऑलरेडी हैं, वो तो हैं ही। लेकिन यीशु ने क्या कहा, महसूल लेने वाले और वेश्या पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं, वो पहले होंगे, वो पहले एंट्री लेंगे। ऐसा क्यों कहा यीशु ने? ऐसा क्यों कहा यीशु ने? क्योंकि यीशु मसीह का रहम ऐसे लोगों के जीवनों पर आता है। और अगर हमारी दुआएं बुरे लोगों के लिए हो, बुरे समाज के लिए हो, बुरे लोगों के लिए हो, बुरे समाज के लिए हो, गलत लोगों के लिए हो, आपकी दुआ
तो मैं ये कहूंगा कि आपकी नजदीकी खुदा के साथ और ज्यादा गहरी हो जाएगी, क्योंकि हमने अपने आप को समाज से अलग कर दिया। हमने अपने अपने सामाजिक भाई बहनों से अपने आप को अलग कर दिया। हमने सोचा कि हम तो अब खुदा के हैं, अब वो तो शैतान के हो चुके हैं। मतलब हमने उन्हें सर्टिफिकेट बांट दिया कि वो शैतान के हैं, क्योंकि वो यीशु पर बिलीव नहीं करते हैं। किसे काम सौंपा है कि वो खुदा पर ईमान लाए? किसे काम सौंपा है कि वो खुदा के हो जाएं? हमारी दुआओं की जरूरत इस दुनिया को है। मिट जाएगी ये दुनिया, आ जाएगा खुदा, दे देगा उन्हें सजा। लेकिन उनको सजा देने से क्या खुदा खुश होगा? अपने दिल पर हाथ रखिए, हम खुदा के लोग हैं। जब हम बहुत सारे लोगों को इस दुनिया पे मिटते हुए और उन तकलीफों को सहते हुए देखेंगे, तो क्या वो हमारे लिए प्राउड की बात होगी, खुशी की बात होगी, या हमारे लिए शर्म की बात होगी कि हमने इनकी जिंदगियों में बचाने का कोई काम ही नहीं किया? इवन छोड़िए उन तक खुदा का कलाम पहुंचाना या कुछ और करना, हमने तो उनके लिए आंसू बहाकर प्रेयर ही नहीं की। हमारा रोल क्या है? हमारी ड्यूटी क्या है? हाथ उठाइए, हाथ बढ़ाइए। मुंबई से एक भाई ने मुझे कुछ महीने पहले कॉल किया कि एक ऐसी उधर बस्ती है, एक ऐसा इलाका है जहां स्त्री पुरुष, लेडीज जेंट्स सब गंदे काम, बुरे काम ही करते हैं। मेरी बहन के पास वहां से एक रिश्ता आया, हमें पता नहीं था, बाद में पता चला, और मेरी बहन ने वो पसंद किया। मेरी बहन विश्वासी है और वो वहीं अब शादी करना चाहती है, और मैं नहीं चाहता हूं कि मेरी बहन की शादी वहां हो। देखिए, कोई भी ऐसा नहीं चाहेगा। मैंने उस भाई को वो ही बातें समझाने की कोशिश की जो मैं आज आप लोगों से कह रहा हूं। वो गंदी बस्तियां गंदी ही इसलिए हैं क्योंकि वहां सफाई करने के लिए किसी ने हाथ उठाकर दुआएं नहीं की, वहां हाथ उठाकर दुआएं नहीं की। आज रिवाइवल है अफ्रीका में, आज रिवाइवल है एशियन कंट्रीज में से इंडिया में। अफ्रीकन कंट्रीज जो हैं वहां तो बहुत भारी रिवाइवल है। हमारी कंट्री में, हमारे आसपास की कंट्रीज पर रिवाइवल है, और ये रिवाइवल की वजह आप और मैं नहीं है, या जो काम कर रहे हैं वो लोग नहीं है जिन्होंने पहले ही अपनी जिंदगी खुदा को दे दी, और दुआओं में आंसुओं के साथ और रोजे के साथ, उपवास के साथ, फास्टिंग प्रेयर्स के साथ उन्होंने आंसू बहा बहा कर दिन और रात हमारे समाज के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए, हमारी कंट्री के लोगों के लिए दुआएं की। आपके अपने आप में से कितने लोग ऐसे होंगे जिनके अपने प्रियजन जो रहे हों, और समाज और दुनिया को बचाने के लिए उन्होंने कितने रिस्क उठाए हों, और उन्होंने तब्दीली होते हुए देखी। आपका मेरा काम ब्लेम करना नहीं है दोस्तों, प्रिय भाइयों बहनों, आपका मेरा काम है उनके लिए दुआ करना। और सबसे ज्यादा यीशु मसीह की खुशी आपके मेरे गुनहगारों की जिंदगी में काम करने से होगी। गुनहगार को गुनहगार ठहराकर अपने से अलग करना नहीं होगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि हम गुनहगारों के बीच में जाके हम भी वैसे ही हो जाएं या कुछ और हो। ढूंढिए, देखिए, देखिए लोगों को, ऐसे सोसाइटी को, ऐसे लोगों को, और आपका एक टारगेट हो। आप कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपकी दुआ सब कुछ कर सकती है, क्योंकि आपकी दुआ खुदा तक पहुंचेगी और खुदा उस शख्स पर काम करेगा जिस पर होना है। मैं चाहूंगा कि हमारे पाकिस्तान के भाई बहनों के लिए, मसीही भाई बहनों के लिए, आप और मैं दिल और जान से दुआ करें। हम अपने समाज के लिए, हम पूरे वर्ल्ड के लिए प्रेयर करते हैं, लेकिन हम उन भाई बहनों के लिए दुआ करें जो हमारे हैं, और खुदा उन्हें उठाए, उन्हें बढ़ाए, उन्हें मजबूत करे। क्योंकि जहां पाप ज्यादा होता है वहां पे खुदा का सामर्थ्य भी ज्यादा पावरफुल तरीके से काम करता है। आप जितने गहरे पापी हैं, अगर आप रिपेंट करते हैं, आप गुनाहों की माफी उस कदर मांगते हैं, तो खुदा की रूह का मस्सा भी उस कदर आपकी जिंदगी में होगा। इसलिए जो चारों तरफ एक तरीके से ना, एक कहेंगे कि कोड़ से ये दुनिया गंदगी से, बदबूदार अपराध और गुनाह से भर गई है। हमें अपने को बचाना है, हाँ,
लेकिन अपने साथ साथ दुआएं करनी है अपने पड़ोसियों के लिए, अपने समाज के लिए, इस बदबूदार दुनिया के लिए कि खुदा तेरा रहमाई, क्योंकि दुनिया तेरी है और इसमें गंदगी कैसे काम कर रही है, ना करे। आपकी ड्यूटी है। प्रिय भाइयों बहनों, जिस दिन आप गुनहगार के लिए दुआ करेंगे उस दिन आप खुदा की नजरों में आपका कद ऊंचा हो जाएगा। जब 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 आप गुनहगार को गुनहगार कहेंगे, खुदा आपके लिए दुखी हो जाएगा, क्योंकि आपको गुनाह के ऊपर काम करते हुए देखना चाहता है, ना कि आपको उंगली उठाते हुए, क्योंकि ऐसी उंगली तो शैतान उठा रहा है। खुदा के लोगों पर कमियों को, खामियों को वो गिनती गिनाता है, अरे तेरे लोग फलाने फलाना फलाने। एक रेफरेंस और है, मैथ्यू ही है 23, मती अध्याय 23 वचन 12, जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। यह फॉर्मूला यीशु मसीह ने दिया है, और जब भी हम इस फॉर्मूले को लगाएंगे तब हमारा सवाल सही हल होगा, हम सही जगह पहुंचेंगे। ये फॉर्मूला हटा दीजिए, अपनी मन की करिए, तो रिजल्ट्स भी आपको अपने ही मन के मिलेंगे, जिसमें आपको लगेगा कि यार वो तो हो ही नहीं रहा है जो मैं चाहता हूं। वो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आप फॉर्मूला बीच में नहीं लगा रहे हैं। और फॉर्मूला क्या है? अपने आप को हम्बल करना, अपने आप को छोटा करना। आज दुनिया पोजीशन के लिए लड़ाई लड़ती है, आज दुनिया पोजीशन के लिए लड़ाई लड़ती है, आज लोग पॉलिटिक्स खेलते हैं, आज लोग मैं बड़े की फीलिंग्स के साथ क्या दुनिया मुझे जाने, लोग अजीब अजीब सी हरकतें करते हैं। जब आप YouTube पे जाएंगे, इंटरनेट पे जाएंगे, आप देखेंगे इस दुनिया को क्या पागलपंती की हरकतें लोग करते हैं, सिर्फ इसलिए कि दुनिया का अटेंशन उनकी ओर को हो। यार उनकी ओर को अटेंशन नहीं है तो उन्हें लगता है कि वो रिजेक्ट हो चुके हैं। आप किसका अटेंशन चाहते हैं? गुप्त कमरे में यीशु का अटेंशन ही आपका सच्चा मकसद हो। हालेलुया। गुप्त कमरे में यीशु ने कहा कि दुनिया को दिखाने के लिए मैं ये ड्रामा मत करना, कमरे में जा दरवाजा बंद कर, अकेले में बैठ, हाँ अब कर बात। ये चार लोगों के बीच में फरीसी और शास्त्री की तरह सड़कों में तू खड़े होकर घंटों प्रार्थना मत करना, जो एक आंख खोल खोल के दुनिया को भी देखते हैं कि वाह वाह कितना धर्मी है। ये दुनिया को दिखाने वाला धर्मी मत बनना, बेवकूफ मत बनना। जो हो वो दिल से निकलो, निकलो बाहर, बाहर निकालो। उस बुरे कैरेक्टर को हम बाहर निकाल दें जो हमारे ही, कहते ना कि अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारना, या फिर जिस ब्रांच जिस डाली पे बैठा है यार उसी पेड़ को काट रहा है। क्या कर रहा है? मतलब मैं डबल पर्सनालिटी होकर चल रहा हूं, मैं बर्बादी का कारण बन रहा हूं। मैंने इतने साल सिर्फ ऐसा झूठा नाटक करके दिखा दिए, मैं दुनिया को खुश करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं हूं क्या? मैं बाहर निकलूं, खुदा की नजरों पे मैं जो हूं वही मेरी सच्चाई है। और उसने कहा जो अपने आप को छोटा करेगा वही मेरे राज्य में बड़ा कहलाएगा। और लूसीफर को क्या प्रॉब्लम आ गई थी? उसने कहा मैं भी तो उसके बराबर हूं। लोगों में घमंड कब काम करता है? रिश्ते नाते लोगों के साथ कैसे टूट जाते हैं। एक लड़का है, बेटा आवाज चेक करना, आवाज नहीं आ रही क्या? शायद आपके वहां से दिक्कत हो, यहां से तो आवाज जा रही है। आप चेक करना प्लीज। आ रही है? थैंक यू। तो मेरा फ्लो टूट गया, क्या कह रहा था मैं? कोई भी शख्स जो बड़ा है, लूसीफर, लूसीफर नहीं नहीं नहीं, मैं भी खुदा के बराबर हो जाऊंगा। मतलब कोई बेटा कहेगा कि यार मैं अपने बाप से कहूंगा कि अब तुम मुझे डैडी कहो। शैतान ने तो ऐसी ही बेवकूफी भरी हरकत की थी। खुदा जो है वो उसने कहा कि नहीं अब मैं खुदा के बराबर होऊंगा। मतलब मैं बाप और हम दोनों बाप होंगे। बाप तो एक ही होता है, दो बाप कहां होते? दो बाप तो नहीं होते। लेकिन उसने ऐसी बेवकूफी की हरकत की, ऐसी हरकतें की। हमारा घमंड हमें शैतान के करैक्टर पर ढाल देता है। आप कोई भी हो, मैं कोई भी हूं, मेरी कोई भी पोजीशन हो, दुनिया मुझे कितना जानती है, दुनिया मुझे कितना सुनती है, मेरी औकात क्या है, मैं हूं क्या? यीशु मसीह जैसा शख्स आकर अपने चेलों के, अपने डिसाइपल्स के गंदे पैर धोता है, और मैं अपने आप को सोचता हूं कि ओ मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं कोई हूं।
ये वर्ड भी नहीं आना चाहिए। मैं कुछ नहीं हूं, यही तो मेरी रियलिटी है। और हम सबसे खुदा का जब ग्रेस हट जाए तो आप में से, मुझ में से कोई नहीं बचेगा। तो फिर हमें बचा कौन रहा है? हमारी काबिलियत नहीं, खुदा का ग्रेस। और जब खुदा का ग्रेस यानी कि प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की दया हमें बचा रही है, तो फिर घमंड क्यों? फिर बुरा व्यवहार क्यों? पूरा कैरेक्टर क्यों? जो अपने आप को छोटा कहलाएगा वही बड़ा। जो क्या है वचन? जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा। ऑब्वियसली वो छोटा हो जाएगा। प्लीज, आप क्या कर रहे हैं? क्या आपने इस दुनिया पे अपने आप को बड़ा करने की कोशिश की है? तो फिर आपको पहुंचना कहां? यीशु के पास। तो जिसके सामने बड़ा करने की कोशिश की जाएगी वो आपको बड़ा मिलेगा, और आप उसके पैरों के पास मिलेंगे। ये यीशु कह रहा है, मैं नहीं। जो अपने आप को बड़ा कहलाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा करेगा। इस दुनिया पर अगर हमारे कैरेक्टर उस तरीके में ढल जाएं तो शायद हम कुछ बेहतर कर पाए। हम कुछ बेहतर कर पाए। हम आज भी तीसरी दुनिया पे जीते हैं, मुझे नहीं पता। एक इंसान खुद को ही मान लेता, ओ मैं बड़ी जाति हूं, मतलब खुद को सर्टिफिकेट दे दिया। प्रभु ने कहा कि जो अपने आप को छोटा करेगा वही मेरे राज्य में बड़ा कहलाएगा। उसने कहा नहीं, मैंने सर्टिफिकेट दे दिया। कास्ट सिस्टम हमारे समाज के बैकवर्ड होने की वजह क्या है? हम किसी के नेम से उसको सही और गलत मानते हैं, या उसके साथ उठना बैठना पसंद करते हैं, या फिर उससे दूर रहना पसंद करते हैं। अभी तक हमने शैतानी गंदगी लेकर अगर हम जी रहे हैं तो फिर हम हैं कौन? हम क्या हैं? हम कहां हैं? हम पूरे कन्वर्ट नहीं हुए हैं यीशु मसीह में। हमने अभी वो दुनियावी पुराना जो हिस्सा है ना, वो सड़ा हुआ हिस्सा हमने बरकरार रखा, और कभी भी वो शैतानी हिस्सा कैरेक्टर में आ सकता है। और वही हमारी बेवकूफी और वही हमारी गिरानी की वजह है। बड़ा बनने की कोशिश मत करिए, कोई पोजीशन पाने की कोशिश मत करिए। जिस पोजीशन पर खुदा आपको लेकर जाए उस पोजीशन पर जाइए। पर दुनिया की किसी भी बड़ी पोजीशन पर आप रहते हैं, आपकी नम्रता, आपकी दीनता, आपका स्वभाव दुनिया को इंस्पायर करे, दुनिया को प्रभावित करे कि आप इतनी पोजीशन पे, इतनी बड़ी पोजीशन पे रहकर इतने हम्बल हैं, डाउन टू अर्थ हैं, ग्रास लेवल पर लोगों के बीच में उठते बैठते हैं। ऐसे लोग आपके दिलों पर जगह बनाएंगे। अगर आप ऐसे होंगे तो लोगों के दिलों पर आप जगह बना लेंगे। थोड़ा सा हमें कुछ आ जाता है, थोड़ा सा हम में क्वालिटी आ जाती है, थोड़े से हम अपने आप में कुछ होने लगते हैं, तो हम अपने आप को बहुत कुछ समझने लगते हैं, और वहीं से हमारे कैरेक्टर बर्बाद हो जाते हैं। हम अपने आप को संभाल नहीं पाते, हम उस कैरेक्टर में बन नहीं पाते हैं। कई सेवक, कई पास्टर्स, माफ करें, मैं किसी पे ब्लेम करने नहीं जा रहा हूं, लेकिन दुख की बात है कि क्या वो अपने आप को संभाल पाते हैं? मैं खुदा से कहता हूं कि मुझे बड़ी तौर पर तभी देना जब तुम मुझे सबसे छोटा बना दे। और मेरी जिंदगी की ख्वाहिश ही यही है, खुदा मैं सबसे छोटा नजर आऊं तेरी नजरों पर, अपनी नजरों पर। यही मेरी सफलता हो। क्योंकि जो जितने जल्दी इन बातों को समझ जाएगा वो शायद बेहतर हो पाएगा। मैं उसमें आगे आप लोगों को उसमें मैं दिखाना पड़ता हूं। क्योंकि यूहन्ना धर्म के महसूल लेने वाले वेश्या तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं। क्योंकि यूहन्ना धर्म के मार्ग से तुम्हारे पास आया और तुमने उसकी प्रतीति नहीं की, पर महसूल लेने वाले और वेश्याएं उसकी प्रतीति ने उनकी प्रतीति की, और तुम यह देखकर पीछे भी ना पछताए कि उसकी प्रतीति कर लेते, यानी कि उसको आप एक्सेप्ट करते या उसे मानते। इसी के नीचे आइएगा, मत्ती 23:12 मैंने पढ़ा, और उसके बाद 13 पढ़ रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। 13, हे कपटी शास्त्रियों, कपटी यानी कि अपने कैरेक्टर पर झूठे बुरे शख्स, हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम मनुष्यों के विरोध में स्वर्ग के राज्य का द्वार बंद करते हो। ना तो आप ही उसमें प्रवेश करते हो, और ना उसमें प्रवेश करने को, और ना ही उसमें प्रवेश करने वालों को प्रवेश करने देते हो। मतलब तुम ऐसे हो दुनिया के सामने कि ना खुद एंट्री लोगे और ना ही दूसरे को एंट्री लेने दोगे। क्यों? क्योंकि तुम उन्हें गलत डायरेक्शन पर चला रहे हो, गलत चला रहे हो, गलत तरीके में उन्हें डाल रहे हो।
ये दुनिया अगर गड़बड़ी पे जा रही है, आप और मैं जिम्मेदार हैं। क्या हम जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं? क्यों? क्योंकि हमने शिद्दत से इस दुनिया के लिए दुआ नहीं की, अपने शहर के लिए, अपने इलाके के लिए, अपने गांव के लिए हम दुआ नहीं करते, हम आंसू नहीं बहाते। कोई भी इंसान गुनाह में है, पाप में है, मसीह का अस्वीकारता है, यीशु मसीह का विरोधी है, वो साजिश रचता है मसीही लोगों को मारने की और काटने की। कल मैं एक भाई से, एक पास्टर आए थे यहाँ पे नेपाल के, वो हर एक संस्था पे रहे, पंडित घराने के थे और वैद और तमाम चीजें सीख रहे थे बनारस में। प्रभु ने जिंदगी में काम किया, वो कुछ और हो गए, लंबी स्टोरी नहीं बताता हूं। वो सारे कट्टर संस्थाओं पे रहे और वो मसीही लोगों को टॉर्चर करते थे। एक दिन गए वो चर्च के भीतर, अपनी ताकत दिखाना है, खुदा अपने कलाम की ताकत दिखा रहा था। कौन जीतता? कौन जीतता? बेवकूफ मनुष्य या खुदा के कलाम की ताकत? और वो जीत गई, जिंदगी बदल गई। वहां से बुरे बुरे ख्वाब आने लगे, ऐसे कि वो सो नहीं पाता था। फिर से उसी पास्टर जिसको धमकाने गया था, उसी पास्टर के पास प्रेयर करवाने गया और उसी पास्टर की प्रेयर से फिर उसके बाद से ख्वाब आने बंद हुए और वही पास्टर से उसने शिक्षा लेकर दुनिया भर में प्रचार करना शुरू किया। क्या आप समझ रहे हैं? खुदा की ताकत। खुदा हमसे चाहता है कि हम वो बने जो खुदा चाहता है। इसका 27 हम देखते हैं। फिर वो कहता है 23 का 27, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम चूना फिरी हुई कब्रों के समान हो, जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देती है परंतु भीतर मुर्दों की हड्डियों और सब प्रकार की मलिनता से भरी है। और ये वाला बात तो बहुत सारे लोगों में अलाउ करता, मतलब अप्लाई करता है। ये आज की दुनिया पर क्या चल गया? फैशन। फैशन, हम फेशियल करा लें, बहुत महंगा परफ्यूम डाल लें और हम ब्रांडेड कपड़े पहन लें, हम चलना उठना बैठना सीख लें, हम फिल्मी दुनिया से, टेलीविजन इंडस्ट्री से, तमाम इन चीजों से बहुत कुछ हासिल कर रहे हैं, बहुत कुछ सीख रहे हैं। कई लोग तो इतने नकली हो जाते हैं, वो अपने आप को पहचानना ही नहीं चाहते हैं, उस होश में ही नहीं आना चाहते हैं, वो नकली कैरेक्टर में पूरी जिंदगी बिताने की कोशिश करते हैं। नकली तो नकली है, नकली आपको रियल फील कहां देगा? चूना फिरी हुई कब्रें हैं। हम भीतर से कैसे हैं? मैं भीतर से कैसा हूं? अभी यहां पे जो पापी है ना, उन्होंने खुल्लम खुल्ला कह दिया, भैया हम तो गंदे काम करते हैं, हम ये हैं। हे प्रभु, मैं ये गंदा पापी हूं, मैं ये हूं, मैंने ये अपराध किया, मैंने ये पाप किया, मैंने घिनौने काम किए, मैंने नशा किया, मैंने व्यभिचार किया, ये हूं मैं। लेकिन हां, आज मैं पछता रहा हूं, तेरे पैरों के पास हूं, तुरंत माफी। लेकिन चूना फिरी हुई कब्रों के साथ क्या होता है? वो मानने के लिए ही तैयार नहीं होते। व्हाइट गुनहगार, यानी कि सफेद कपड़ों के पीछे छुपे हुए गुनहगार, जो चूना फिरा हुआ है। चूना यानी कि व्हाइट, जो बहुत अच्छे हैं, वेल टू डू, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अरे देखो ये कितने अच्छे, ये कितने अच्छे। लेकिन उसके पीछे, उनके भीतर जो है वो सड़ाहट पाई जाती है, वो करेक्टर्स पाए जाते हैं, वो भयानक गंदगी पाई जाती है। और उस गंदगी के लिए उसने कहा कि तुम चूना फिरी हुई कब्र के समान हो, तुम चूना फिरी हुई कब्रें हो। आज जो चर्चिज हैं, चर्चिज इन द सेंस की बिल्डिंग्स हैं, बिल्डिंगों को पादरियों ने हत्या लिया है, चूना फिरी हुई कब्र। चाहते तो वाकई लोगों की आत्माओं में चर्च बना देते, पर उन्होंने कहा कि नहीं, अब यहीं पे रहेंगे, यहां पे हमारा कंफर्ट है। तो लोगों ने हत्या लिए, सब लड़ाई लड़ते हैं हर जगह। मेन लाइन चर्चेस पर ज्यादातर लोगों ने, वहां पे तो बर्बादी ही शुरू हो गई। चूना फिरी हुई कब्र, व्हाइट पहन लिया, बड़ा बागा। जब मेरा ऑर्डिनेशन हुआ था, मैंने जब डिग्री लेकर ऑर्डिनेशन हुआ था, तो मैंने अपनी लाइफ में फर्स्ट दिन वो पहना था, जब मेरा बिशप मेरा ऑर्डिनेशन कर रहे थे। बहुत डेंजरस सी बात है, चाहे हम व्हाइट कपड़े पहने, चाहे काले कपड़े पहने, पर हम चुना फिरी हुई कब्रें ना हो। बाहर निकालिए अपने आप को, अंधेरे में मत रखिए अपने आप को।
मैं भी बाहर निकालूं, आप भी बाहर निकालें। जो हम हैं वो हैं, ये गलती मुझ में है, ये खामी मुझ में है, ये गुनाह मुझ में है, ये बुराई मुझ में है। खुदा मुझे इसमें से डील करने की ताकत दे। खुदा मुझ में से ये गंदगी को निकाल दे, क्योंकि ये गंदगी मुझे चूना फिरी हुई कब्र बना रहा। मैं दुनिया की नजरों पे हूं एक अच्छा इंसान, लेकिन मैं भीतर से बहुत ही गंदा और बुरा हूं, और उस भीतर की चीज तेरे सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि तू ही उस गंदगी को साफ कर सकता है। और ये तो फरीसीज और शास्त्रियों के लिए कहा, यानी कि उस समय के जो प्रीस्ट थे, बड़े प्रीस्ट थे, उनके लिए कहा गया है। पर क्या ये हमारे लिए नहीं कहा गया? ये हमारे लिए भी है। मैं आखिरी आपको ही दिखाता हूं, इसी पर हम वापस आते हैं। आखिरी मैं आपको दिखा रहा हूं, सेकंड पीटर हम देखते हैं। सेकंड पीटर दूसरा पत्रस, अगर दूसरा पत्रस भी हो सकता है, पहला पत्रस भी हो सकता है। पहला पत्रस है, हाँ, दूसरा पत्रस नहीं, पहला पत्रस है। और पहले पत्रस पे क्या कहा है देखिएगा, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट हो। यानी कि हम राजपदधारी याजकों का, प्रीस्ट का समाज है। हम हाईएस्ट जो प्रीस्ट होते हैं, हम वो हैं। हमें वो पोजीशन खुदा ने दे दी। तो आज के समय में ये उन प्रीस्टों के लिए बात नहीं कर रहा, वो तो कब की कब्रों में चले गए। आज हम जो प्रीस्ट हैं, हमारे लिए कह रहा, हम चुना फिरी हुई कब्रें हैं। कब्रों के समान जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देती है, परंतु भीतर मुर्दे की हड्डी और सब प्रकार की मलिनता से भरी है। इस रीति से तुम भी ऊपर से मनुष्यों को धर्मी दिखाई देते हो, परंतु भीतर कपट और अधर्म से भरे हो। भीतर कपट और अधर्म से भरे हो। बाहर से तो धर्मी दिखाई देते। पता है, उनके चर्च के वहां वाले आए थे और हमसे ऐसा कह रहे थे, अरे अच्छा हमारे चर्च के लोग, अरे हमारा चर्च तो इतना बड़ा है, हमारे चर्च में तो फलाना है, हमारे वो तो ये हमारा तुम्हारा तेरा मेरा ये हौद हमने बना दिए। आपको पता है वो पीटर और फलाना, वो उनके घर पे ऐसा हुआ था, पता है? हाँ, चल रहा है, चर्चाएं चल रही हैं। क्रिश्चियंस के घरों पे बुराई चल रही है दूसरे क्रिश्चियंस के लिए। मसीही भाई बहनों के लिए बुराई कर रहे हैं। फिर आखिरी में प्रेयर भी कर रहे हैं। अब प्रेयर किस चीज के लिए कर रहे हैं नहीं पता, पर बुराइयों जो हैं उनके करेक्टर का हिस्सा बन गया। चूना फिरी हुई कब्रें हैं जो बुराई में हैं। कहां जा रहे हैं वो गाना कितनी बार गा ले, नीले आसमां के पार जाएंगे। ना नीला ना पीला, सिर्फ काला, वहां अंधकार है और वहीं जाएंगे। इसलिए मेरी आप सबसे ये अपील है, वो बनिए, वो बनना है आपने मैंने। धर्मी प्रभु कहे मुझे, मैं चूना फिरी हुई कब्र ना बनूं, मेरे भीतर का मैल बाहर निकले, उसे धो यीशु ही सकता है। मैं जीरो बनूं, मैं गुनहगार दुनिया के लिए दुआ करूं, ये दुनिया प्रभु के पास लौटे। मैं नफरत ना करूं, नशे से भरे हुए, अपराध से भरे हुए, गुनाह से भरे हुए लोग। देखिए अपने आसपास जो ऐसी सोसाइटीज हों जहां पे लोगों का एक उनके कल्चर का हिस्सा हो गुनाह, पाप, बुराई। आपका मेरा काम है दिल से उनके लिए दुआ करना। यही आपकी मेरी खास पहचान है, और इसी पहचान पर प्रिय भाइयों बहनों, आपने मैंने जिंदा रहना है, आपने मैंने जीना है। खुदा यही चाहता है कि वाकई हम चूना फिरी हुई कब्र तो बिल्कुल ना बने। और आज वाकई चूना फिरी हुई कब्र बहुत सारे लोग। किसी ने मुझे बताया कि एक पास्टर मैसेज दे रहे थे और वो मैसेज खत्म हुआ और वो चर्च के पीछे जाके फिर सिगरेट पी रहे थे। किसी ने मुझे और बताया कि पास्टर्स के आगे शराब की बोतलें रखी जाती हैं, बस नाम जोड़ दिया पास्टर, हाँ हो गए। हमें ढलना है प्रिय भाइयों बहनों, बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमें प्रभु ने दी है। आप प्रभु की बेटी हैं, प्रभु के बेटे हैं। आपको प्रभु ने अपनी देह कहा है, ये याद रखिए, उसकी बॉडी है आप और मैं। एक जिम्मेदार शख्स बने, अपना क्रूस उठाएं, सिर्फ अपनी ही प्रॉब्लम्स तक ना रहें। प्रभु ने कहा तुम मेरे धर्म राज्य की खोज करो, बाकी चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। आप दूसरों के लिए जितना दर्द रखेंगे
आपका दर्द उतना दूर होगा। आप जितना दूसरों के गुनाहों को माफ करेंगे, खुदा आपके गुनाहों को, मेरे गुनाहों को माफ करेगा। चूना फिरी हुई कब्र नहीं बनना, खुल्लम खुल्ला प्रभु के सामने आना, ये हूं मैं प्रभु, ये हूं मैं, तेरा ही रहम मुझे बदल सकता है। ऐसे ही करते हुए हम आगे बढ़े। प्रभु आप सबको आशीष दे, अपने अनुग्रह, अपने प्रेम से भर के रखे। थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड।